ये स्टूडेंट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देखेंगे। दरअसल हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है, यहाँ जहाँ देश की संसद है या और भी जैसे काम होते हैं। तो कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, ये दरअसल एक देश की कैपिटल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में जानी जा सकती है। आगे देखते हैं ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, जहाँ पर व्यापार होता है और वाणिज्य संबंधी एक्टिविटी होती है। तो फ्रैंकफर्ट है, ठीक है, एम्स्टर्डम है, लाहौर है, बगदाद है, आगरा है, ये इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हैं। तो ये एक ऐसे अर्बन सेंटर हैं जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। अगला है कल्चरल टाउन। कल्चरल जहाँ सांस्कृतिक और रिलीजियस एक्टिविटी की जाती है। तो देखो जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, ये जो हैं ये कल्चरल टाउन है। यहाँ कल्चरल एक्टिविटी होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और कहीं ना कहीं ये एक धर्म के साथ भी जुड़े हुए जगहें हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये काम किया जाता है। आगे देखते हैं बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराने वाला हूँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन ऑन द बेसिस ऑफ होम, कि किस तरह के हैं। कई बार देखने को आया है कि कुछ टाउनों, कुछ शहरों को बसाया गया है, कुछ सिटीज़ को बसाया गया है, दैट इज़ अ प्लैंड सिटी। तो जैसे ये चंडीगढ़ है, कैनबेरा है, ये एक प्लैंड सिटी है। अब बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत बार, अदीस अबाबा द न्यू फ्लावर। अदीस अबाबा इथोपिया की लैंग्वेज का नाम है, जिसका मतलब होता है नया फूल। तो एक बार देखते हैं इथोपिया कहाँ है बेटा। जैसे ना ये अफ्रीका का मैप है ना ऐसे, तो यहाँ जैसे है इथोपिया इस एरिया में, ठीक है। आपने इसको मैप में ढूंढना है, ये आपके लिए होमवर्क है। द नेम ऑफ द इथोपिया कैपिटल अदीस अबाबा, एज द नेम इंडिकेट अदीस अबाबा, अदीस मीन्स न्यू, अबाबा मीन्स फ्लावर। पहली बात ये आप लिख सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। न्यू सिटी विच वाज एस्टेब्लिश इन 1878। देखो 887 1 याद करना कितना आसान है। देखो 1 पहले 88 लिख दिया, 7 और 1 भी 8 ही होता है। देखो डाटा को याद करने का केवल ऐसा ही तरीका नहीं होता है कि 1878 में, नहीं, इसको कुछ और तरीका भी हो सकता है। यानी अदीस अबाबा के नाम के साथ आपको 8817 यानी 888 याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। द होल सिटी लोकेटेड इन द हिल वैली टोपोग्राफी, एक पहाड़ पे है सारी की सारी सिटी और रोड पैटर्न बनाया है बार से। आगे देखते हैं। तो इसमें हेडक्वार्टर है पियाजा, उसका नाम है, ठीक है, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है। इसके साथ यहाँ मार्केटो हैज़ अ मार्केट बिच ग्रू, यहाँ एक ये मार्केट भी यहाँ ग्रो की गई है, यहाँ ग्रोथ हुई है मार्केट की, ठीक है। और जोहान्सबर्ग से भी जुड़ा हुआ है जगह है ये भी, ठीक है। स्कूल भी इसमें शामिल किए गए, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फैसिलिटी है, एक पॉइंट ये हो सकता है। अब अदीस अबाबा एक एजुकेशन सेंटर बन के उभर आया है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो कम से कम आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है और कोई समस्या आए तो कॉल करनी है। कैनबेरा, कैनबेरा ये ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है, ये भी 3 नंबर का है क्वेश्चन। कैनबेरा वाज द प्लैंड एज ए कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912। 1912 में ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के रूप में इसको बनाया गया था, सोचा गया था। बाय द अमेरिकन, अमेरिका का कब्जा था ना पहले, कॉलोनीज थी। तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो था वो था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, ये याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले कैनबरा इज़ अ प्लैंड सिटी, पहला पॉइंट। 1912 में अमेरिकन ने इसको एक कैपिटल के रूप में बनाने की कोशिश की, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, तीसरा पॉइंट, ठीक है। और ये जो 25,000 लोगों के लिए बनाया गया था पहले बेटा ये, अब ये जो है ये फिर आगे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी और ये फिर और सेंटर इसके साथ जोड़े जाने लगे, ठीक है।
और इनके अलग अलग सेंटर के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। वाइड है, स्पेस है बहुत ज़्यादा, और पार्क और गार्डन भी है, ठीक है। टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ये क्वेश्चन एक बार 5 नंबर का आया था। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसमें कुछ की पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा। बेटा एक होता है टाउन, एक होता है सिटी, एक होता है कन्वर्सेशन, एक होता है मेगालोपोलिस, और एक होता है मिलियन सिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा मेगा सिटी। अब देखते हैं कैसे याद करेंगे हम। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सर्विस अवेलेबल एंड फंक्शन, इससे जुड़ा हुआ है ये। टाउन को कैसे कर सकते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बी बेस्ट अंडरस्टैंड विद द रेफरेंस ऑफ द विलेज। गांव के रूप में इसको देख सकते हैं, गांव का बड़ा रूप। पॉपुलेशन साइज इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया फंक्शनल, ये इस चीज़ से पता चलेगा जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, रिटेल होता है, होलसेल होता है, ट्रेड होता है, प्रोफेशनल सर्विस वहाँ पर मिल जाती है, उसको टाउन कहते हैं। समझ आ गए? आपने जब पेपर में लिखना है तो यहीं से स्टार्ट कर देना है, फिर ये क्वेश्चन बढ़िया से आ जाएगा। सिटी जो है, सिटी में बी रिगार्डेड एज ए लीडिंग टाउन, इससे बड़ा, विच हैज़, इसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और लेविस मैमफोर्ड, ठीक है, लेविस मैमफोर्ड ने ये सिटी शब्द और इसकी परिकल्पना की थी। द सिटी इज़ इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द एसोसिएटेड लाइफ। एसोसिएटेड लाइफ के साथ जुड़ा है। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं यहाँ पर, और 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख लोग भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कैनबरेशन, इसको सन नगर भी कहते हैं हिंदी में। द टर्म जो है ये है, पैट्रिक गिडीज ने इस टर्म को बनाया था 1915 में। एंड अप्लाई ए लार्ज एरिया ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनल। एक सिटी जो है उसके साथ मर्ज हो जाता है कुछ और सा एरिया, तो इसके साथ ये जो मर्ज हुआ एरिया, इसके साथ इसको सन्नगर कह देते हैं। उदाहरण के लिए एक सिटी है जिसका आकार बड़ा हुआ क्योंकि सिटी के साथ और लोग जुड़ते हैं, तो ये सन्नगर हो गया, ठीक है। इसके स्पष्ट करने के लिए सीधे ही आपने ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिए तो आपका जो ऊपर की स्टेटमेंट में थोड़ा गड़बड़ भी हो तब भी ये चल जाता है। तो देखो, सबसे पहले कन्वर्सेशन जो है ये पैट्रिक गिडीज ने 1915 में कहा, एक चीज़ याद हो गई। इसके बाद मर्जिंग कॉन्सेप्ट लिखना है आपने। टाउन और सिटी जो मर्ज हो जाती है, जैसे मैंने बताया, बस फिर शिकागो, मैनचेस्टर, शिकागो तो विवेकानंद से याद है हमें, और मैनचेस्टर और लंदन, ग्रेट लंदन, इसके साथ जोड़ देना। आगे है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस द ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ग्रेट सिटी। देखो, मेगालोपोलिस ग्रेट सिटी। उससे पहले आगे चलते हैं। जीन गॉटमैन ने 1957 में ये जो नाम है पॉपुलर हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, कन्वर्सेशन होता है, अर्बन लैंडस्केप, और बॉस्टन, नॉर्थ साउथ वॉशिंगटन, ये वॉशिंगटन के साथ जोड़ लेना। वॉशिंगटन और वॉशिंगटन डीसी में अंतर है। वॉशिंगटन एक स्टेट है, वॉशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है। इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल फॉर मेगालोपोलिस, ठीक है। इसमें क्या सीखा हमने? पहले जीन गॉटमैन 1957 ग्रेट सिटी, और सीधे ये मिलियन सिटी की बात करते हैं। द नंबर ऑफ द मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीज एज नेवर बिफोर। पहले ऐसा नहीं हुआ था, अब ये इम्प्रूव हुई है, अब इनकी संख्या बढ़ी है, ठीक है। देखते हैं। मिलियन मार्क इन
18 फॉलोड बाई, ये देखो लंदन जो है रीचेज इन मिलियन, लंदन जो है वो मिलियन में पहुंचा था 1800 में। फॉलोड बाई पेरिस, 1850 में पेरिस बन गया। न्यूयॉर्क 1860 में बन गया। 1950 तक 1950 तक अराउंड 80 ऐसी सिटीज़ बन गई, 80 ऐसी सिटी बन गई जिनको मिलियन सिटी कहा। देखो सबसे पहले देखो लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा न्यूयॉर्क। इसको चेंज कर लो अपने लैंग्वेज से, लंदन 1800, पेरिस और न्यूयॉर्क। इसको जैसे एक गाना है ना परदेश फिल्म का, उससे ये जोड़ के आप याद कर सकते। 50 10 60, फिर 50 आ गया, फिर 1950 में फिर 80 आ गया, 18। तो ये सारा का सारा जुड़ सकता है, इसको याद किया जा सकता है बड़ी आसानी से। फिर ये बताया गया है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेगा सिटी बताई है कि कहाँ कहाँ मेगा सिटी देखने को मिलती है और कैसे ये। तो 10 मिलियन पीपल है, न्यूयॉर्क है द फर्स्ट अटेंड। ये जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी कब कैसे बनी, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेटा अगला कॉन्सेप्ट आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटी। तो सबसे पहले मेगा सिटी होता क्या है? मेगालोपोलिस इज़ द जनरल टर्म, इसको मेगालोपोलिस भी कह देते हैं। 10 मिलियन पीपल के साथ सबसे पहले न्यूयॉर्क जो है फर्स्ट स्टेटस मिला था मेगा सिटी का। ये क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ से बन सकता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे बात बहुत आसान है, देखो ये जो जितने भी दिए गए हैं ना नाम, इन सब नामों को याद करना और मैप में आपने चेक कर लेना, क्योंकि इन्हीं को मैप में डाला जाता है। जैसे मैप आता है, मैप में एक डॉट आता है, उसमें ए लिखा होता है और ए की जगह लिखा होता है ए मेगा सिटी, फिर आपने इसका नाम लिखना होता है। तो वर्ल्ड के मैप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इन द डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं? बेटा समस्याएं तो आपको खुद पता होता है, वाटर फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें हैं। अब एक बार देखते हैं प्रॉब्लम इन द अर्बन सेटलमेंट। सबसे पहले इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, स्लम की ग्रोथ बहुत हो रही है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये थोड़ी सी चीज़ देखना, बट इज़ द हेल्दी सिटी, WHO ने किस सिटी को हेल्दी कहा है? जिस सिटी में ये चीज़ें होंगी ना उसको हेल्दी सिटी कहा है। इसको याद कर लेना, एब्रीविएशन ये एक नंबर की पूछी जा सकती है। हेल्दी सिटी हैव क्लीन सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्व इन लोकल और गवर्नमेंट के साथ जुड़े होने चाहिए लोग, प्रोवाइड ईज़िली एसेसेबल हेल्थ सर्विस आसानी से मिल जानी चाहिए। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, और ये हीट लैंड एक छोटी सी टर्म है वो एक नंबर की आ जाती है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखते हैं। बेटा पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो सेमी स्किल्ड वर्कर भी आ जाते हैं, तो उनको काम नहीं मिल पाता और वो भुखमरी का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ इसमें लिखी गई है। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी जो है, अर्बन सोसाइटी, वहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा संबंध नहीं रखते, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते नहीं हैं, मतलब सोशल अटैचमेंट बहुत कम होती है, इलनेस होती है, लोग चिड़चिड़े होते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। हेल्थ फैसिलिटी जो है इसके साथ बेटा ये याद करना आपको बहुत ही इजी है। सोशल लाइफ और फाइनेंशियल सोर्स ये सारा देख लेना आप। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि बहुत सारे मोटर्स, गाड़ियाँ और वो धुएं की समस्या और जगह जगह गंदगी फैली हुई है। तो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है सिटी की वजह से, वो तो आपको पता है। हीट आइलैंड का मैं एक ऊष्म द्वीप इसको हिंदी में कहते हैं। होता क्या है, सारा का सारा शहर कंक्रीट का बना होता है, सारी पक्के मकान होते हैं। जब सूरज की किरणें गर्मियों में इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये एक कंक्रीट का मैदान बन जाता है और ये बहुत गर्म हो जाता है इलाका। उदाहरण के लिए सूर्य किरणें अगर ज़मीन पे पड़ती हैं, पेड़ पौधों पे पड़ती हैं, तो ये ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक जगह जिसमें सारे के सारे कंक्रीट से बने मकान हैं, जहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर
फिर रात को इतना गर्म हो जाता है शहर की ये वजह होती है इस हीट आइलैंड जैसा बन जाता है ये। तो ये है हीट आइलैंड। सीधी सीधी बात, कंक्रीट जो है वो जब रिफ्लेक्ट करेगा गर्मी को बाहर तो पूरी अर्बन सिटी जो है वो गर्म हो जाएगी इसकी वजह से भी। ठीक है, जितना गांव में गर्मी नहीं देखने को मिलती जितनी शहरों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये यूएनडीपी का है छोटा सा, इसको आप पढ़ लेना। अर्बन स्ट्रेटजी क्या है, कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे इम्प्रूव करें, वुमेन को बेसिक नीड मिलनी चाहिए, एनर्जी सोर्स पूरा होना चाहिए, ये सारी की सारी बेटा चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें बस आपने एक पॉइंट बना लेने और इसको याद कर लेना है। थैंक